करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व उसमें संबर तत्व, उसमें 5 चारित्र, चारित्र समाय के अंतर्गत, सामायिक के 3 अंग और तीसरा है चारित्र सामायिक। 5 व्रतों का वर्णन चल रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन व्रतों का अभ्यास करना। कितनी देर तक करना है? आजीवन, सारा जीवन। केवल एक ही जीवन नहीं, जन्म जन्म। जब ये साधना पूर्णता को प्राप्त होगी तब आत्मा का मोक्ष हो जाए। ये चारित्र औषधि रूप है। जितना सेवन करेंगे कर्मों के रोग उतने मिटते जाएंगे। सौभाग्य है जिन शासन हमें मिला और ये चर्चाएं वार्ताएं सुनने का मौका मिलता है। तो आपको सुना रहे थे आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के पूर्व जन्म की गाथा। मन संसार की माया से भ्रमित है। मैंने जरा भी ध्यान नहीं किया, उसका क्या होगा? मेरे बिना उसका जीवन कैसे चला होगा? मैं भाई के लज्जा के कारण संयम तो ले लिया, लेकिन संयम आत्मा के अंदर चढ़ा नहीं, रंग नहीं चढ़ा। निराश, मानो घर जा रहा हूं, उसके बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, क्या होगा? चलते चलते अपने गांव के धर्म स्थान में पहुंच। वर्षों बीतने से पहचान का भी फर्क पड़ जाता है। किसी ने पहचाना भी नहीं। क्या देखा? एक कोई बहन छोटे बच्चे को लेके आ रही। उसने सुना, किसने भला? जो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम था नागीला। आजकल तो कोई नाम नहीं रखेगा, पहले रखेंगे नहीं, जो रखेंगे ही तो लोग क्या नागण ही कहेंगे उसको। तो उसका नाम नागीला। जो धर्मनिष्ठ दृढ़ धर्मी श्राविका का रूप। उसने सुना, चलो मैं भी जाके दर्शन कर आती हूं।
तो जब वो आई तो संत के मन में आया कि मैं इससे पूछूं, पहचानना तो नहीं उसको, अपने घर के बारे में। कहने लगे श्रावी के एक फलाने मोहल्ले में कोई राष्ट्रकूट नाम का परिवार था, उसका दिमाग एकदम खड़क गया, इनको कैसे पता? कहते हाँ, वो कैसे है? कहते आपको उनसे क्या लेना, मेरा परिचय है। कहते उनकी एक बेटा था, 2 बेटे, बड़े भाई ने संयम ले लिया और छोटे भाई ने भाई के कहने से, कहते भाई हो तो ऐसा हो, भाई के कहने पर बचनों पर फूल चढ़ाए। बड़ा भाई बड़ा भाग्यशाली, जिसको संयम का जहाज मिला और उसने प्यार निभाया, अपने छोटे भाई को भी साथ बैठा लिया। ये तो हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। अब वो बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको दूसरी और बातें ले जाती। कहते हो छोटे भाई की शादी हुई थी ना? कहते हाँ हुई थी। कहते वो ठीक है? कहते तो मर गई है। क्या हो गया उसको? वो तो मर चुकी है। वो सोए थे, वो मर चुकी, मैं क्या करूंगा? वो तो मर गई। और उसको ध्यान आया कहीं ये बोलता नहीं है। जब बातचीत चली तो पता चला ये तो वही महानुभाव है। कहते आपके भाई कहाँ गए? कहते वो तो भाव पूर्ण कर गए। कहते तुम अकेले कैसे? आप अकेले कैसे? कहते मेरा मन नहीं लगा। कहते बड़े अफसोस की बात है, समुद्र में रहा पत्थर, ऊपर से गिला हुआ, अंदर पानी नहीं। जब उसको भी पता चल गया ये कौन है, वही है। कहते जे क्या? और उसने अपनी राम कथा सुनाई सारी। कहते मेरे को तो धर्म का जहाज मिल गया। तेरा जीवन ऐसे कैसे निकला? कहते गुरनियों के चरणों में एक बहुत जबरदस्त पहरेदार मिला जो मेरी रक्षा कर रहा है। वो कौन है पहरेदार? वेले वेले तप करना, खाने में संयम, पीने में संयम, बोलने में संयम, सामायिक संवर, स्वाध्याय, आजीविका ठीक चल रही। अब वो सोचने लगा एक जे और एक मैं, धिक्कार है मेरे को। इसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन मैं अपने आप को नहीं संभाल सका। बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगा आज तक तो संयम पाला था भाई की इच्छा से, अब पालूंगा अपनी आत्मा।
आगे गुरुओं के पास अपनी आलोचना सारी। अब आत्मा धर्म के रंग में रंग समाधि पूर्वक काल करके देवलोकों में आर्य जम्बू स्वामी जी, जिनका नाम लेने से भी आत्मा के पाप कटते। कितना त्याग विरागमय जीवन। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की पावन वाणी सुन के आ रही। चरणों में निवेदन किया था, मैंने संयम लेना है, लेकिन माता पिता से आज्ञा ले आओ। जब नगर के गेट के पास पहुंचे तो ऊपर बहुत बड़ी शिला रखी थी। तो क्या ख्याल आया, यदि मैं गेट से निकल रहा हूं और ऊपर से शिला गिर जाए और मेरे ऊपर पड़े तो मेरी क्या दशा हो, क्या दशा होगी। इतनी बड़ी शिला, मेरा तो जीवन खत्म हो जाए। लेकिन मैंने तो अभी तक कोई नियम व्रत पचखान नहीं लिया। कथाकार कहते हैं उल्टे पैर वापिस आ गए। प्रार्थना करने लगे, भगवान बाकी तो नियम बाद में लूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम, कुशील का त्याग, ब्रह्मचर्य की धारणा करा। जब कोई एक नौजवान जवानी में प्रवेश हो रहा है, जब वो ऐसी बात करता है तो गुरुओं को भी सोचना पड़ता है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज चार ज्ञान के धारक, द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता ही नहीं रचयिता थे। त्रिपदी को सुन करके द्वादशांगी वाणी जिन्होंने रची, दिव्य नेत्रों से सब सामने आ गया। रे ये जम्बू कौन है? जो कभी भगवान के चरणों में एक देवता आया था और भगवान ने कहा था ये चरम शरीरी चरम केवली होगा इस अवसर्पणी काल का, जे तरने वाला और अनेक अनेक लोगों को तारने वाला है। जब उन्होंने ऐसा देखा तो क्या कर दिया, आजीवन पचखान करा दिया। कितने लोग अपनी अपनी दृष्टि के, बस इनको और आता क्या है, जो आता है उसको फटाफट। लेकिन उन्होंने सब कुछ देख लिया। जब वापिस घर आया वंदना करके, माता पिता से संवाद होने लगा, अपने मन के उद्गार रखे। मैंने आज आचार्य भगवान स्थविर जोग प्रधान आचार्य भगवान के उत्तराधिकारी, उनके चरणों में वाणी सुनी और मैंने अब दीक्षा ली। जब माँ बाप ने सुना दीक्षा की बात, ये तो श्रावक वृत्ति तक कहते हैं ना, फिर तो ठीक था। और साधु जीवन का कहा तो ऐसे मानो सिर के ऊपर बोझ पड़ गया। कहते जी क्या कहा तुमने? अब उनका आपस में बातें होने लगी, संसार में क्या है, क्या कुछ पाया आज तक, आप ही देख लो क्या कुछ पाया, क्या कुछ बनाया। कहते बहुत कुछ बनाया, लेकिन ये कितनी देर का है। जब तक आंखें खुली, जैसे आंखें बंद हो जाएंगी, जैसे ना जब नगर पालिका
विधानसभा लोकसभा का नया चुनाव घोषित हो जाता है और सभा भंग कर दी जाती है तो सबके साथ एक्स लग जाता है। यही लगाते हैं ना। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपायर, एक्सपायरी डेट। अब किसी काम का नहीं है। एक बार सभा के चुनाव हुए, पुराने प्रधान की जगह नए आ गए, तो किसी संत के पास आ गए, कहने लगे भूतपूर्वक प्रधान। कहते मारे ना हुए तो भूत बना दिया। भूत का मतलब जो बीत गया, भूतकाल। ऐसा ही कितना कुछ, लेकिन जब तक आंखें खुली हैं तब तक मेरा, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं हो। राजा भोज का प्रसंग आता है। रात को नींद नहीं आ रही थी, विद्वान था, कवि था, अपने वैभव को गिनने लगा। चेतो हरा जुवतिया सुहृदानुकूला सद बांधव प्रणति गर्भ गिरश्च भृत्या बलगंत दंत निबहा तरला तुरंगा। 3 चरण तो बना लिए लेकिन चौथा चरण नहीं बन रहा। ऐसा संयोग, कोई विद्वान चोरी की आदत पड़ गई और वो चोरी करने के लिए राजा के महलों में आ गया। जब वहां आया तो देखा पीछे राजा आ रहा है और उसको और कोई जगह नहीं मिली, राजपाई की चारपाई के नीचे छिप गया। अब राजा बार बार 3 चरणों को बोल रहा, चौथा चरण जवान पर नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, और चौथा चरण उस चोर के आ गया। अब जानते ना, जो जिस क्षेत्र का कलाकार हो ना, जब ऐसा प्रसंग आ जाए ना, गाने वाले की जबान चल पड़ती है, नाचने वाले के पैर चलने पड़ते हैं, डुगडुगी बजाने वाले के हाथ चल पड़ते हैं, और उसका भी बार बार जबान पर आ रहे कि अपने आप को रोक रहा। अरे इस समय तू विद्वान नहीं, कौन है? चोर है, बोलेगा तो क्या होगा, तेरा काम हो जाएगा। अब बड़ा रोका, लेकिन आखिर मुंह फट गया। जोर से बोलने लगा, सम्मीलन नय नय और नहीं किंचित अस्थि। अरे राजा किसका अभिमान करता है? जैसे आंखें बंद होंगी तेरा जहां पर क्या होगा भला? जब राजा के कानों में एक शब्द पड़े तो एकदम जैसे पर्वत से नीचे धड़ाम गिरा। अरे जिसको मैं कह रहा था मेरा मेरा है नहीं, लेकिन ये आवाज कहां से आई? कोई देवता बोला भला? क्योंकि अंदर से आवाज, और तो कोई है नहीं। जब चारपाई से उठा, चारों ओर देखा, कोई नहीं। आखिर नजर चारपाई के नीचे पड़ी और राजा के चरणों में पड़े। कहते माफ करना महाराज, माफ करो, माफ करो, माफ करो। कहते बाहर निकल। इतना तू कौन है? कहते इस समय तो मैं चोर हूं। कहते इतना बड़ा डाका डाला, जो मैं कहता था मेरा मेरा मेरा, सारा ही खत्म हो गया। इस संसार के अंदर मेरा क्या? कहता था मेरी रानियां, मेरे बंधु, मेरी सेना, मेरा राज, लेकिन कब तक? कब तक? आत्मा का सच्चा साथी कौन है? वो तो धर्म है। कितना किया? जो किया, क्या इससे ज्यादा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? इसका मतलब प्रमाद, लापरवाही।
और वो माता पिता, बच्चे कह रहे बेटा तो बातें तो सारी सच कह रहा है, लेकिन हमारी जुबान का क्या होगा? कहते क्या जुबान? कहते 8 सेठों ने मेरे को वचनबद्ध किया है कि हम अपनी कन्याओं का तेरे बेटे से शादी करेंगे, और मैंने वचन दे दिया है, मेरे वचन का क्या होगा? कहते आपको वचन मुक्त होने का रास्ता बता दूंगा। कहते क्या रास्ता है? कहते सभी के घरों में संदेश भेज दो, मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है, अब शादी करनी है या नहीं करनी तुम देखो। जिस समय समाचार पहुंचा, कहते हमें कोई पागल कुत्ते ने काटा है, उसने तो साधु बन जाना है और हम अपनी लड़कियों की शादी कर दें, हम नहीं करते। और सबका क्या ना करने के लिए तैयार? कहे लड़कियों से पूछ ले। तो कथाकार कहते 8 सहेलियां थी, उन्होंने कहा आप शादी करो, हम उनको समझाएंगे, समझ गए तो ठीक, नहीं तो हम भी क्या होंगे उनके साथ दीक्षा ले। आखिर शादी पक्की हो गई, शादी हो गई। सुनते कितना दहेज आया। अब उनका आपस में संवाद होने लगा। जब संवाद होने लगा और उधर से बीच में कौन आ गया? वो चोर आ गया। 500 साथियों के साथ लोगों को सुला दिया, अपनी विद्या से ताले खोल दिए। देखा जैसे जिम्मेदारों किसानों के घरों में फसल के समय अनाज के ढेर पड़े, घर के आंगन में भरे पड़े होते हैं, ऐसे ही वहां पर रत्नों के, सोने की मोहरों के ऐसे पड़े हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति। सोचते आज तो हमारा काम हो गया, अब चोरी नहीं करेंगे। सब ने गट्ठा बांध ली। जब चलने लगे, आर्य जम्बू स्वामी जी की नजर उनके ऊपर पड़ी। कहते मैंने तो पहले इसको अपना नहीं माना, मैंने तो कल दीक्षा ले ली, ये सारा ले जाए तो क्या, ना ले जाए तो क्या, मेरा क्या जाता। लेकिन कल दीक्षा लूंगा, लोग यही कहेंगे किसने दीक्षा लेनी थी, घर में कुछ रहा नहीं तो और करता क्या। जो मेरे ऊपर भी और शासन के ऊपर भी एक धब्बा होना था। तो जानते हैं जिनका मनोबल बेथा है, उसी समय ध्यानस्थ हुए। कथाकार कहते नवकार मंत्र पड़ा और एकदम आवाज कहां पहुंच गई? सो धर्मेंद्र महाराज। उनका सिंहासन चलायमान हुआ। उन्होंने देखा किसके ऊपर, किसने याद किया। जब अवधि ज्ञान से जाना तो पता चला आर्य जम्बू की दीक्षा में अंतराय आ रहा, मैं जाके रोकूं। बस एक को छोड़ के बाकी सब के पैर क्या कर दिए, जमीन से चिपका दिए। अब वो कह रहा है जल्दी करो, दिन होने को है, हम पकड़े जाएंगे। कहते हमारे तो पैर ही नहीं उठते। एक को देखा, 2 को देखा, कहते जो हमारा गुरु कौन आ गया। जब ऊपर देखा तो कहते जैसे मानो 8 दिशाओं के मध्य में, वो क्या है, दिशा कुमारियां हैं 8, और बीच में आर्य जम्बू बैठे। उनका संवाद आके देखने लगा। कहते हैं आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, एक विद्या मेरे को दे दो और 2 मेरे से 2 ले लो। कौन सी विद्या भला? पैर चिपकाने वाली। और कौन सी विद्या देना चाहते हैं? जागते को सुलाना और ताले कैसे खोलने। कहते ना मेरे काम कीजिए, ना मेरे काम की वो है। मैं तो सब कुछ छोड़ करके
मेरी तो कल दीक्षा होगी। क्या तेरा दिमाग ठीक है? हम जिस संपत्ति के लिए लड़ते मरते फिरते हैं, आप इतनी संपत्ति को छोड़ करके जा रहे हैं। कहते कौन किसका, कौन किसका है? मानना है ना जे मेरा, जे मेरा, जे मेरा। ये सब उपाधियां हैं, कुछ समय की है। जब समय निकल जाएगा ये सारी उपाधियां क्या हो जाएंगी? सारी उपाधियां मिट जाएंगी। मूल में केवल क्या है? आत्मा है। जो कोई उपाधि नहीं है, जो कोई आरोप नहीं है, जो यथार्थ है, हमारी आत्मा केवल आत्मा है। बहुत लंबा संवाद उन 8 श्रेष्ठी कन्याओं का और उस चोर का। अब आखिर में कहने लगे आप साधु बनोगे तो हम भी क्या करेंगे? आपके शिष्य बन। केवल मैं नहीं, सारे के सारे इनको छोड़ दो। सब मुक्त हो गए। जैसे मुक्त हुए, अब माँ बाप तो सोच रहे थे ठीक कर दिया होगा, लेकिन क्या ठीक हुए? देखा तो सच में ठीक हो गया। पहले तो एक था, साथ में 8 भी तैयार हो गए, साथ में वो 500 वो भी तैयार हो गए। अब माँ बाप सोचते हम क्या करेंगे भला? हम भी क्या करते हैं, हम भी चलते हैं। ये 527, जब वो 501 थे तो 528। अगले दिन आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के पास जैन भागवती दीक्षा हो। कहेंगे पड़कोना कब याद किया था? प्रतिक्रमण। इसकी हमारी चिंता थोड़ी है, तो उनकी चिंता है। सारे दिमाग वाले थे, पहले प्रतिक्रमण करा देते हैं, बाद में क्या करते हैं? उस समय की जो लोक भाषा थी, काम फटाफट हो जाता। जैसे पड़कोना याद हुआ, बड़ी दीक्षा दे देते। अब देखने वाली बात है, इतना आत्मबल कहां से आया? ये पूर्व जन्म की साधना, और उसके बाद जब भवदेव भावदेव देवलोकों में पहुंचे हैं, वहां से आकर के राजकुल में राजकुमार के रूप में जन्म हुआ। तब उस समय नाम था शिव कुमार। पूर्व जन्म के भाई का जब दीक्षित रूप में देखा, बड़ा स्नेह जागा। उनकी धर्म देशना सुन करके प्रतिबुद्ध हुए, आज्ञा मांगी, लेकिन राज परिवार से आज्ञा नहीं मिली। उसने अनशन कर दिया। आखिर एक श्रावक के सहयोग से राजमहलों के अंदर रह करके उन्हें 12 साल संयम पाला, बेले बेले पारने किए, और पारने वाले दिन आइमिल होता था। वहां से भाव पूर्ण करके कहाँ गए? पंज में देव। वहां से क्या हुए? जहां आर्य जम्बू स्वामी। कहावत है, सती न सीता सारखी, रति न राम समान, जति न जम्बू सारखा, गति न मोक्ष समान। सतियां बहुत हुई, लेकिन सीता माता जैसी सती नहीं। ये गृहस्थ अवस्था का एक और 3 खंडों का वैभव, और एक और श्री रामचंद्र जी महाराज वनवासी, उस 3 खंडों के वैभव को ठोकर मार दी। कभी आंख उठा करके भी जो रावण हाथ जोड़े चरणों में मस्तक झुकाए, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है, कहते उसने उसकी ओर थूक दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा का सबसे बड़ा धन है चारित्र। चारित्र है तो 3 लोकों का मालिक है, और चारित्र नहीं तो वो क्या है? कीड़े के समान उसका जीवन है।
जो वैभव है सारा एक दिन खत्म हो जाए। रति न राम समान, श्री रामचंद्र जी महाराज का भाग्य देखो, आज लाखों वर्ष हो गए, आज भी उनका कैसा सम्मान है। किसके कारण? मर्यादा और सौभाग्य। जति न जम्बू सारखा, कहते अग्नि के अंदर रह, लेकिन जरा भी मन को जलने नहीं दिया। वासनाओं से बिल्कुल स्थिर चित्त दृढ़ चित्त वाले, स्वयं तरह और दूसरों को तारा। आर्य जम्बू स्वामी के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का ही आज के शास्त्र वो, उनकी प्रेरणा उन्होंने पूछा। आगे जो गुरु शिष्य परंपरा से आगम वाणी चली। गति न मोक्ष समान, मोक्ष के समान, सिद्ध गति के समान कोई गति नहीं। ऐसे दिव्य महापुरुषों के त्यागी विरागी, उनका जब स्मरण किया जाता है तो आत्मा अपने आप इस व्रत में स्थिर होने लग जाता है। आने वाले उपसर्ग परिसर दूर होने लग जाते हैं। ऐसी आत्माओं को याद किया जाए, उनको नमस्कार किया जाए, उनसे आशीर्वाद मांगो। हमें ये चारित्र धर्म का दान दो, इसकी दृढ़ता दो, समर्पण दो। कैसे उपसर्ग परिसर क्यों ना आए, हमारी आत्मा डामाडोल ना हो। जब ऐसी आत्माओं की शरण होगी फिर कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। तो चौथा व्रत ब्रह्मचर्य, सामायिक का अंग। ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो हम सामायिक ही कर रहे हैं। अपरिग्रह पालन कर रहे हैं तो ये भी हमारी सामायिक है। पांचों व्रत पाले जा रहे हैं, सामायिक के अंदर देखो ये सारे पाले जाते हैं। ये चारित्र रूप क्या है? सामायिक है। एक आजीवन है, 2 घड़ी की है, फिर आगे 2 समय के, 4 समय के, 10 समय के, जितनी करते हैं ये सारे धर्म का अंग है। अब इसके आगे अपरिग्रह, तो कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास।